बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। पाकिस्तान का अमेरिका के साथ दो तरफा ताल्लुकात की मजबूती और अमेरिकी इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और वज़ीर दाखिला से अमेरिकी महकमा खारजा के सीनियर ओहदेदार एरिक मेयर। वज़ीर आज़म ने पाक अमेरिका तिजारती ताल्लुकात को बढ़ाने, दहशतगर्दी, सरमायाकारी और दीगर शोबों में ताउन पर जोर दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात में सरमायाकारी पॉलिसी पर एतमाद का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर बात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मईशत की बुलंद परवाज का मिशन। वज़ीर आज़म से अमेरिकी महकमा खारजा के सीनियर ओहदेदार एरिक मेयर की क़यादत में वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इज़हार किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि तजारती ताल्लुकात में इजाफे के लिए सदर ट्रंप और इनकी इंतजामिया के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने इंसदाद दहशतगर्दी, सरमायाकारी और बाहमी दिलचस्पी के दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से भी अमेरिकी वफ्द की मुलाकात हुई। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के इनेकाद की कामयाबी को सराहा गया। फरीकैन ने आलमी तरक्याती उमूर और पाकिस्तान की खित्ते में सिक्योरिटी के उमूर पर अपने नुक्ता नजर का तबादला किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी एरिक मेयर की क़यादत में अमेरिकी वफ्द ने मुलाकात की। एरिक मेयर ने जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत की और जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने मतलूब दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी में ताउन पर शुक्रिया भी अदा किया। एरिक मेयर ने पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के तहत सरमायाकारी के मौके में दिलचस्पी का भी इजहार किया और पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात की मजीद मजबूती की ख्वाहिश जाहिर की। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का दूसरा रोज रेकोडेक माइनिंग कंपनी के रसल हावर्ड ने बताया, मंसूबे पर रवां साल ही काम शुरू हो जाएगा। 2028 से सालाना लाखों टन तांबा और 3 लाख औंस सोना हासिल होगा। कॉन्फ्रेंस में कौमी और बैन अल-अक़वामी इन्वेस्टर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ये रिपोर्ट देखिए। मुल्की मादनी वसाइल से मईशत को मुस्तहकम करने का अज़म। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का कामयाब इनेकाद। फोरम के दौरान ब्रीफिंग में बताया गया कि रिकॉर्डिक का फैलाव 286 किलोमीटर के इलाके पर मुहैयत है, जबकि 19 किलोमीटर रकबे पर जदीद तकनीकी ड्रिलिंग और जियो कैपिटल ड्रिलिंग भी की जा चुकी है। मजमूई तौर पर रिकॉर्डिक में सोने और तांबे के 5.9 अरब टन मादनी ज़खायर मौजूद हैं। पहले मरहले की फिजिबिलिटी स्टडी मंजूर हो चुकी है। रवां साल इस पर अमली काम का आगाज हो जाएगा। रसल हावर्ड ओन ने कहा कि 2028 से रिकॉर्डिक कान से सालाना 2,40,000 टन तांबा और 3 लाख औंस सोना हासिल किया जाएगा, जबकि दूसरे मरहले में ये पैदावार 4 लाख टन तांबा और 5 लाख औंस सोना सालाना तक पहुंच जाएगी। 2 रोजा मिनरल्स इन्वेस्टमेंट समिट में कौमी और बैनुल अक़वामी इन्वेस्टर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इन्वेस्टर्स ने इस मंसूबे को पाकिस्तान की मईशत के लिए गेम चेंजर करार दिया। जिस तरह गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स लॉन्च हो रहे हैं, मजीद एक्सप्लोरेशन की जा रही है, मजीद मादनी वसाइल रिजर्व्स कैटेगरी के अंदर शामिल हो रहे हैं, जिससे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का रुझान पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने की तरफ बढ़ रहा है। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ कंपनियों ने स्टॉल्स लगाए, जहां इन्वेस्टर्स को कान कनी के शोबे और पाकिस्तान में मौजूद मादनियात के बारे में मालूमात फराहम की गई। इंटरनेशनली अब ग्लोबली इसका जो है अवेयरनेस हुआ है कि पाकिस्तान में कितने जो है मिनरल्स हैं। फ्यूचर में काफ़ी बिजनेस है और इंशाल्लाह आगे भी फ़ायदा होगा। उनको इससे बड़ी हेल्प मिल रही है कि अगर हम कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो हमें कहाँ से डेटा मिल सकता है और हमने आगे इसको किस तरह लेके चलना है। पाकिस्तान मिनरल्स कॉन्फ्रेंस बहुत ज़बरदस्त एक इनिशिएटिव है बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड आई बिलीव कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है ताकि हम कोलैबोरेट कर सकें विद द लोकल। 2 रोजा कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान ने मुख्तलिफ ममालिक की कंपनियों के साथ मादनी शोबे में सरमायाकारी, रिसर्च और ज़खायर निकालने से मुतालिक MOUs पर दस्तखत भी किए। प्रोडक्शन टीम न्यू न्यूज़ इस्लामाबाद। कनाडा की बैरिक गोल्ड कंपनी ने रेकोडेक मंसूबे पर काम करने की हामी भर ली। पाकिस्तान में सोने और तांबे के ज़खायर निकालने के रेकोडेक मंसूबे में बैरिक गोल्ड कंपनी $3 अरब की सरमायाकारी करेगी। कैनेडियन कंपनी का रेकोडेक मंसूबे में 50% हिस्सा होगा, जबकि बाकी 50% हिस्सा हुकूमत पाकिस्तान और बलोचिस्तान के पास होगा। बैरिक गोल्ड कंपनी के मुताबिक मंसूबे के पहले हिस्से पर रवां बरस से काम शुरू हो जाएगा। ज़राए का कहना है कि साल 2028 में रेकोडेक मंसूबे की पहली प्रोडक्शन मुतवक्के है। तजारत जंग में चीन का अमेरिका पर जवाबी वार। अमेरिकी मसनूआत पर आयद टैरिफ 34% से बढ़ाकर 84% कर दी। चीनी वजारत ख़जाना की जानिब से जारी बयान में कहा गया है, ये फैसला अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से चीनी मसनूआत पर 104% टैरिफ नाफिज किए जाने के बाद किया गया। चीनी वजारत तजारत ने भी मज़ीद 6 अमरीकी कंपनीज़ को गैर मोतबर इदारों की फहरिस्त में शामिल कर लिया। चीनी इकदाम से इन कंपनीज़ के लिए चीन में कारोबार करना मज़ीद मुश्किल हो जाएगा।
پاکستان کا امریکہ کے ساتھ تجارتی تعلقات کے فروغ اور نئے ٹیرف پر مذاکرات کے لیے اعلیٰ سطح وفد بھیجنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفد میں معروف کاروباری شخصیات اور برآمد کنندگان کی شمولیت یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ وفد کو نئے ٹیرف پر مذاکرات کے بعد مستقبل کے لیے مفید لائحہ عمل طے کرنے کا ٹاسک سونپ دیا گیا۔ حیدرآباد سکھر موٹر وے پر سندھ اور وفاق کے درمیان تنازع۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے خط کا جواب دے دیا۔ متن میں کہا، میری ذاتی توجہ اور دلچسپی ہے کہ حیدرآباد موٹر وے جلد تعمیر ہو۔ سکھر حیدرآباد موٹر وے کو جلد پی ایس ڈی پی کا حصہ بنایا جائے گا۔ سندھ کے تحفظات جائز ہیں، موٹر وے کی تعمیر جلد شروع کر دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی قیادت میں وفد کی ملاقات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں کا غزہ میں نہتے فلسطینیوں پر بلا اشتعال اسرائیلی بمباری اور ظلم و ستم پر بین الاقوامی قوتوں کی خاموشی پر تشویش کا اظہار۔ وزیر اعظم نے کہا، غزہ کے نہتے فلسطینیوں پر صہیونی ظلم و جبر کے خلاف ہر بین الاقوامی فورم پر آواز اٹھائی جائے گی۔ امیر جماعت اسلامی نے غزہ کی صورتحال پر 9 نکاتی مطالبات پر مشتمل خط وزیر اعظم کو دے دیا۔ پریس کانفرنس میں حافظ نعیم الرحمان نے ملک میں سیاسی استحکام کے لیے بانی پی ٹی آئی سمیت تمام سیاسی قیدیوں کو رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ صدر نون لیگ نواز شریف نے سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کی ملاقات ملکی مجموعی سیاسی صورتحال اور بلوچستان کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ عبد المالک بلوچ نے مہنگائی کی رفتار اور بجلی کی قیمتوں میں کمی پر نواز شریف کو مبارکباد دی۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ بلوچستان کا مسئلہ سیاسی ہے جس کو سیاسی طریقے سے حل ہونا چاہیے۔ نواز شریف سے کہا کہ وہ بلوچستان آئیں اور سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں۔ دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا سروسز اسپتال لاہور کا اچانک دورہ۔ ایمرجنسی وارڈ کا تفصیلی معائنہ کیا، مریضوں کو دستیاب سہولیات کی فراہمی کا جائزہ، وارڈ میں مریضوں کے علاج کا مشاہدہ کیا، ادویات کی دستیابی کے بارے میں بھی دریافت کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نان سٹاپ عوامی خدمت کا عزم، آفس سے واپسی پر اچانک سروسز اسپتال پہنچ گئیں۔ ایمرجنسی وارڈ کا تفصیلی معائنہ، مریضوں کو دستیاب سہولتوں کی فراہمی کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا سروسز اسپتال کے انتظامات پر اطمینان کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ نے ننھے مریض سے گفتگو کی، خواتین سے مصافحہ کیا اور خیریت دریافت کی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا تھا، جناح اور میو ہسپتال میں ایکشن لینے سے ہسپتالوں کے حالات میں بہت بہتری آئی۔ جناح ہسپتال میں ادویات ڈبوں میں بند پڑی تھی لیکن مریضوں کو نہیں مل رہی تھی، فوری ایکشن کی وجہ سے مریضوں کو ریلیف ملا۔ میرا کام پنجاب کے عوام کے مفاد میں بہترین فیصلے کرنا ہے، اس سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ میں پہلے گئی ہوں میو ہاسپٹل، اس کے بعد میں جناح ہاسپٹل گئی ہوں اور اس کے بعد میں نے جو ایکشن لیا ہے وہاں پیشنٹس کے لیے دوائیاں نیچے باکسز کے باکسز پڑے ہوئے تھے اسٹورز میں، لیکن پیشنٹس کو نہیں مل رہے۔ میں نے انسٹنٹ جو ایکشن لیا ہے اس کی وجہ سے اب تمام ہاسپٹلز میں حالات بہتر ہیں۔ آج میں سروسز آئی ہوں، میں خوش ہو کے جا رہی ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت ہیلتھ ریفارمز سے متعلق اجلاس بھی ہوا، جس میں پنجاب کے سرکاری ہسپتالوں میں اسٹیٹ آف دا آرٹ ریفرل سسٹم نافذ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے سرکاری ہسپتالوں میں ریفرل سسٹم کے نفاذ کے لیے جامعہ پلان طلب کر دیا۔ وقاص غوری، نیو نیوز، لاہور۔ لاہور اور راولپنڈی ریلوے اسٹیشن پنجاب حکومت نے اپنے ذمے لے لیا، ہم آؤٹ سورسنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کا کہنا ہے کہ پنجاب میں انٹر سٹی اور انٹر ڈسٹرکٹ ریل سروس کا تخمینہ تیار کر لیا ہے۔ پنجاب حکومت کے ساتھ مل کر تجاوزات کے خلاف بھی پلان بنایا ہے۔ ریلوے کی تمام جگہیں پنجاب ماڈل کے طور پر واپس لیں گے۔ پورے پنجاب میں ریلوے ٹریک کے ارد گرد درخت لگائیں گے، ML1 اور 2 بھی بنائیں گے۔ فوج کو جو ہماری حفاظت کر رہی ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے پاکستانی قوم کے ساتھ مل کر، پاکستان کی لیڈرشپ کے ساتھ مل کر، کہ یہ دہشت گرد پاکستان کے جس کونے میں چھپا ہوا ہوگا ہم اس کا پیچھا کریں گے۔ یہاں سے نکل کے افغانستان جائے گا یا کسی اور ملک جائے گا، وہاں بھی اس کا پیچھا کریں گے۔ اور کیا ہم نے یہ مذاکرات کی بات اس سے ہوتی ہے جو ناراض ہو جائے اور راضی ہونے کے لیے تیار ہو۔ جو آپ کی فیڈریشن کو نہیں مان رہے، کوئی ویزے کے بغیر نہیں آئے گا۔ جو ویزے کے بغیر آیا ہے، جو اللیگل ہے، غیر ملکی ہے، اس کو اس پاکستان سے نکالے گی۔ ہم سب نے نشاندہی کرنی ہے۔ کبھی یہ نہیں کہا
कि मैं ML1 बनाने जा रहा हूँ, 2 बनाने जा रहा हूँ, बनाएंगे इंशाल्लाह ताला, इससे इनकार नहीं है। पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात, चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के भी गिले शिकवे नजरअंदाज किए जाने पर फट पड़े। कल बानी पीटीआई की बहनों को बार बार कहा गया अंदर आ जाएं। बानी पीटीआई की एक बहन नहीं जा रही थी। 26वीं आईनी तरमीम के वक्त ये फैसला हुआ था कि लिस्ट में एक वकील कम हो तो बाकी नहीं मिलेंगे। बैरिस्टर गौहर ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि 5 नामों की लिस्ट दी गई जिसमें सलमान अकरम राजा का नाम था। कोई सियासी स्कोरिंग ना करे, बानी पीटीआई की बहनों को नहीं मिलने दिया जाएगा तो कोई नहीं मिलेगा, बैरिस्टर गौहर का इंतबाह। कल भी मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से बड़ी रिक्वेस्ट की कि आप मुलाकात की इजाज़त दे। देखो ईद के बाद मौका आपने ईद पे नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया, लेकिन एक चीज़ मैं कैटेगरिकली करूं और स्पेसिफिकली आपको बता रहा हूं कि 25 तारीख को जब तीनों बहनों को गेट पे रखा, वकला आगे क्यों गए, मुलाकात क्यों की, उसमें सलमान शामिल था। कभी एक मुलाकात भी नाम होने की वजह से मेरा नहीं हुआ, इसलिए मैं हमेशा से इसके जाता हूँ। किसी को ये लफ्ज़ कहना, इसकी मैं एक्सट्रीम एक्सेप्शन लेता हूँ, ऐसा लफ्ज़ कभी भी किसी सूरत में। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर एक बार फिर नज़रअंदाज। अडयाला जेल में बानी पीटीआई से कल मुलाकात का दिन। सलमान अकरम राजा ने मुलाकात के लिए 6 नाम तहरीरी तौर पर सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को भिजवा दिए। बैरिस्टर गौहर का नाम फहरिस्त में शामिल नहीं है। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स हैं, खालिद चौधरी से जानते हैं। जी खालिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, कल बानी पीटीआई से एक बार फिर मुलाकातों का रोज है और इस हवाले से सलमान अकरम राजा ने मुलाकात के लिए 6 नाम जो है तहरीरी तौर पर सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल को भिजवा दिए हैं। फहरिस्त में बैरिस्टर गौहर का नाम शामिल नहीं है, ताहम अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सेनेटर शिबली फराज, साहबजादा हामिद रजा के नाम शामिल हैं। इसी तरह अलामा राजा नासिर अब्बास, अहमद बच्चर और नियाजुल्लाह नियाजी के नाम भी जो है वो मुलाकात के लिए भिजवाए गए हैं। जबकि फैमिली मेंबरान के हवाले से अलीमा खान, नौरीन खानम, डॉक्टर उज़मा और कासम जमान भी जो हैं, कासम जमान नियाजी बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए इनके नाम भी भिजवाए गए हैं। और कल की मुलाकातों में इस हवाले से पता चलेगा कि सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल की जानिब से किन रहनुमाओं और फैमिली मेंबरान को बानी पीटीआई से मुलाकात करवाई जाती है। जी बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से अपडेट किया। शेर अफजल मरवत का पीटीआई में 3 प्रेशर ग्रुप्स का इंकशाफ। कहा, अहम किरदार पीटीआई के सोशल मीडिया का है जो अपना बयानिया पेश करता है। पीटीआई के यूट्यूबर्स डॉलर्स के लिए जो बयानिया बनाते हैं उसकी कीमत पीटीआई और बानी को चुकाना पड़ती है। पीटीआई में इख्तलाफात और इंतशार पैदा करने में उसका बहुत बड़ा किरदार है। दूसरा ग्रुप समझता है केपी की क़यादत लसानियत के बाइस पंजाब के लोगों के इमा पर यहाँ शिकार हो रही है। पीटीआई 3 बार इस्टेब्लिशमेंट से इंगेज हुई लेकिन उसका फ़ायदा नहीं उठा सकी। अली अमीन गंडापुर को एतमाद में लिए बगैर सूबाई सदारत से हटाया गया। उनके गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। पीटीआई में कुछ भी किसी भी वक्त हो सकता है। कर्ज लेने वाली कौमें कभी खुद मुख्तार नहीं होती। 256 अरब रुपए हमारा आईनी हक है जो विफाक ने नहीं दिया। हमें हक नहीं दोगे तो छीन कर लेंगे। कोई हमें पीछे धकेलेगा तो इतने ही जोर से आगे आएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का मर्दान में तकरीब से खिताब कहते हैं, हमारी कुर्बानियों के मुताबिक हकूक नहीं दिए गए। आइंदा बजट हमारे विजन के मुताबिक होगा। यूसी की सतह के नुमाइंदों को 50-50 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ मकबूजा कश्मीर में पूरी तरह 5th जनरेशन वॉर मुसल्लत कर चुकी है। पूरी पाकिस्तानी कौम और फ़ौज पाकिस्तान मसले कश्मीर के लिए हमेशा खड़ी रही हैं। तहरीक आज़ादी कश्मीर अपने मंतकी अंजाम को ज़रूर पहुँचेगी। आज़ाद कश्मीर तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का इस्लामाबाद में कश्मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर कश्मीर उमूर अमीर मुकाम ने कहा कि कश्मीर की आज़ादी के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करेंगे। भारत के ज़ालिमाना हथकंडे कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को दबा नहीं सकता। सलामती कौंसिल कश्मीर से मुतल्लिक़ करारदादों पर अमल दरामद करवाए। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए न्यू न्यूज़।